50 क्वेश्चन करना कोई महामारी नहीं है। 150 में से 50 सवाल किसके नहीं होते। इन बातों में कभी नहीं पढ़ना कि लोग कहते हैं अब की बार मेरिट बहुत ऊपर जाएगी। वो लोग वो हैं जिनकी पिछली 7 पीढ़ी ने आरएस का एग्जाम नहीं दिया। भाई करे रीट की तैयारी या ज्ञान बांटता है आरपीसी का आके, तो भाई साहब ऐसे नहीं हो, ये आरएस का एग्जाम है, पार नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे इस बार में फिर लोग आपको भगवान जाने कैसे कैसे तर्क देंगे, ओबीसी की ज्यादा जाएगी, कोई कहेगा ओबीसी और जनरल की एक साथ निकालेंगे तो और ज्यादा जाएगी। कैसे जाती है यार और ज्यादा। 2012 में आरएस का प्रीलिम्स था, इतना इजी मतलब हद मार के इजी था। मेरे 97 सवाल सही थे 100 में से हिस्ट्री में, तो कितना इजी पेपर रहा होगा वो, वरना तो नहीं होते भाई 97, सीधी सी बात। मेरे 97 थे, मेरे साथ वालों के किसी के 92, किसी के 85, 400 में से कितने नंबर का पेपर होता था हमारे 400, तो 100 क्वेश्चन आते हिस्ट्री के, 100 आते जीके वाले। मेरे नंबर आ रहे थे 340 के आसपास में, 190 इधर आ रहे थे, 150 के आसपास 340, और ये सबके नंबर थे। मेरे 340, मेरे साथ वाले के 320, 316, 292, 294। अब इसको अंदाजा लगा के हम कितना अंदाजा लगाएंगे मेरिट कितनी जाएगी, आपको सर 280 तो जाए, 280 जाए भाई। सबके जब इतने नंबर आ रहे हैं आपके आसपास वालों को, तो मेरिट 280 तो जाने चाहिए। विश्वास नहीं करेंगे, मेरिट थी 215, क्योंकि लोगों के इतने भी नहीं होते हैं। आप तैयारी कर रहे थे इसलिए आपको लगता है कि आपके नंबर इतने आ गए तो सबके नंबर इतने आ जाएंगे, लोगों के नंबर उतने उतने से ही रहते हैं। पेपर जिस दिन दे के आओगे आपको लगेगा मेरे सब सही है, आंसर की आने के बाद में वही भयंकर हालत खराब रहती, और ले दे के लास्ट में अटकता कांटा वही है जाके। तो फर्स्ट टाइम देते हैं उन बच्चों का तो ज्यादातर का कांटा वहीं आके अटकता कि भाई 60 क्वेश्चन यदि मेरिट जा रही है तो आपके सवाल सही होंगे 70, 72, 73, पर आप मेरिट से इतने ऊपर होते हो कि आराम से मेंस लिख लेते हो। तो मेरे को यही याद आता है 2010 में मेरा पहला प्रीलिम्स था, 1.5 महीने पढ़ के गए थे कुल, 1.5 या 1.25 महीने का टाइम रहा होगा। उसमें मेरिट गई थी हमारी 223, 400 में 223। वो पेपर टफ था तो उसमें 223 गई। 2012 में सिंपल था, उसमें 215 गई। तो ये कुछ ही नहीं पता चलता इन चीजों का। और उसमें मेरे कोई नंबर थे शायद 237 या 238 नंबर थे। सर से पूछा कितनी, सर ने कहा 220 ± 5। तो भाई पता चला भाई 215 से 225 के बीच में जाए। अपने कितने जुड़ रहे हैं, तो अपने मान लो मैंने जोड़े 240, आरपीसी की आई तो उसे आगे 237, 2-3 नंबर उसे कट कुटाए गए, 2 क्वेश्चन उसने कोई डिलीट कर दिए तो हो गए। तो भी अपने प्री से 14-15 नंबर ऊपर थे उस टाइम। जब हम बाकी हमारे सीनियर से पूछते कितने हो गए, 300, 200, अब 250, मेरे 270, मेरे 280। हम सर के पास जाते हैं कि सर मेरे 240 हो रहे हैं तो क्या संभावना है। सर कहते तू प्री पास है तो मेंस की तैयारी कर। हम लेते हैं मैं प्री पास कैसे हो जाऊंगा जब सबके इनके 250, 260, 270 है। फिर पता चलता था कि कुछ एक लोग हैं जिनके, बाकी सब अपने जैसे हैं जिनके 215 भी नहीं है। इसलिए इन बातों में आने की कतई आवश्यकता नहीं है कि मेरिट भयंकर ऊपर चली जाएगी। 200 में से 201 तो जाने से रही। और पेपर सिंपल आया तो आपके लिए भी सिंपल होगा, पेपर टफ आया आपके लिए भी टफ होगा, सबके लिए टफ होगा तो अपने लिए टफ हो जाएगा, सबके लिए सिंपल आएगा तो अपने लिए भी सिंपल आ जाएगा। इसलिए पेपर को देखने के भी, जैसे टफ आया तो कई बार लड़कियां तो उल्टी करती है वहां, है ना। मैंने हर एग्जाम के अंदर लड़कियों को यूं बाहर जाकर रोते हुए देखा है। मतलब यहां तक मैंने, यहां भी बच्चियां सीढ़ियों पे यूं माथा पकड़ पकड़ के बैठी रहती है। क्या हुआ, तो टेस्ट सीरीज का पेपर खराब हो गया यार, इसके लिए क्या है रोना। यहाँ तो खराब हो तो राजी होना चाहिए, वेरी गुड। यहाँ खराब हुआ वहां करेंगे, यहाँ थोड़ी प्रदर्शन करना है, अपने को वहां करके आना अपने आप के। इसलिए वहां घबराने की आवश्यकता कतई नहीं। 3 घंटे ज्यादा टाइम है आरपीसी के पेपर को, टाइम तो 2 घंटे मिलने चाहिए। ये कितना मिला हुआ है, 3। जिनको मैथ्स रीजनिंग आती है वो तो पेपर कर लोगे आधे घंटे पहले। मैथ्स रीजनिंग नहीं आती उनके मैथ्स रीजनिंग में टाइम लगेगा तो आपका पेपर जाके पूरा होगा। पर ध्यान रखना कि आप उस घंटी से पहले कर लो। ओएमआर सीट तो पहले ही भरी जानी चाहिए। लास्ट में तो जो क्वेश्चन करो उनके तो हाथों हाथों ओएमआर भरनी है कि मान लास्ट 10 मिनट में सवाल किए, 67 नंबर सवाल किया ओएमआर सीट, 71 नंबर सवाल किया ओएमआर सीट, एक एक की ओएमआर सीट भरनी। आप यदि सोचोगे मैं 5 करूं फिर ओएमआर भरूं, नहीं भर पाओगे। आई बात समझ में। रिवीजन किस किस का करना है, 25, 26 2 दिन तो करंट और इकोनॉमिक। करंट के क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे जिसकी हद नहीं। यहां हमारे दिक्कत हो जाती है, करें क्या। आपने जो करंट पूछ रहे उसमें से पूछे आप सारे कर लो, फिर ऐसे ऊल जुलूल पूछते हैं, योजना के अंदर की योजना पूछते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता योजना हमने कहां से पूछी।
पर क्या करें, वो पूछनी पड़ती है उनको। वहां पर बहुत सिंपल 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 सवाल आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़े बड़े से डाटा पूछेंगे आपसे, आपको याद होंगे। आपने भगवान जाने कौन कौन सी योजनाएं याद की होगी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री कन्याश्री योजना, इसमें कन्या को इतने रुपए मिले, उसमें इतने रुपए मिले, इतने साल के तो इतने मिले, उतने साल के तो उतने मिले। कोई नहीं पूछे। बहुत बड़ी बड़ी सी योजना, किसके लिए योजना चलाई गई थी उस टाइप की। ये योजना किसके लिए, बुढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, कुमारी कन्याओं के लिए, पलाड़ों के लिए। तैयारी बहुत पुरानी तैयारी, बहुत प्रोसेस की तैयारी। आपके दिमाग में खूब सारी चीजें हैं, आप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं केवल उस पर डिपेंड करता है। यदि पेपर करो, शुरुआत के अंदर पेपर करो और पेपर में शुरुआत के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 7 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे, पेपर को पलट लेना, 150 से शुरू कर लेना। कोई जरूरी नहीं कि 1 से 10 वाले क्वेश्चन करे। एक और काम, पहले घंटे के अंदर ये होना चाहिए कि पहले राउंड के अंदर जितने क्वेश्चन आए उन सबके टिक लगाए। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, अब इसमें 4 ऑप्शन है, आपको वो जो आपको क्लियर दिख रहे हैं भाई ये तो मुझे आते हैं, उन सबके टिक लगा लिए, दो बड़े बड़े टिक। तो ये नहीं कि एकदम छोटे छोटे से लगाओ, इसमें लगा दी। 3 नंबर आपका जो भी था आपने डी पे लगा दी। पहले राउंड के अंदर जितने हुए, जितने 50 60 40 30 25 जितने हुए आपसे उतने लगा दिए। वो लगाने के बाद वो सारे ओएमआर में भर दो, वो सारे के सारे ओएमआर के अंदर भर दो। ओएमआर में भरोगे तो आपको ये भी पता चलेगा मेरे कितने हो गए, कि मेरे 60 हो गए, मेरे 50 हो गए। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि ये जो 50 60 है ये तो वो थे जो मुझे क्लियर आ रहे, इनमें अब गलत होने की संभावना 2 4 की, बाकी संभावना नहीं। अब वो लगा दी तो आपको ये भी पता चला ये हो गए। अब उन सवालों को देखा जाए जिनमें आपके 2 में कंफ्यूजन था, उनके अंदर वो अटेम्प्ट लिया जाए जो क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आया था। एक प्रथम दृष्टया देखते ही सबसे पहले जो दिमाग में ऑप्शन आया था उसके सही होने की संभावना 99.9999% है। आपका दिमाग कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि पहली दृष्टि के अंदर ऐसा उत्तर बताएगा जो आपका देखा हुआ नहीं है। आपका दिमाग सबसे पहले जो आंसर निकाल के भेजेगा वो कहीं ना कहीं सेव है, इसलिए वो बाहर आया, वरना कभी भी आंसर बाहर नहीं आएगा। हाँ, आप यदि उस पर दिमाग लगाओगे, 2 है तो सबसे पहले जो दिमाग में आया हुआ है वो कर दिया जाए। आप वापस लगाओगे, जैसे मान लो राउंड में क्वेश्चन हो गया आपके 60, वो 2 वाले जो थे आपने वापस किए, 2 वाले जो किए वो मान लो आपके क्वेश्चन हुए 27, वो 27 किए, वापस वो ओएमआर भरी जाए। ओएमआर देख देख के भरी जाए कि हम सही तो भर रहे हैं। बाकायदा क्वेश्चन देखिए 11 नंबर इधर 11 में, वरना 2-3 क्वेश्चन तो वैसे गलत करोगे कि भरना 11 में थे भर दिया 13 में, भरना बी था भर दिया सी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम इस वजह से तो हमारे 2 नंबर नहीं कटने चाहिए कि हम ओएमआर नहीं भर पाए थे। टेस्ट सीरीज देने का ये फायदा तो कम से कम होना चाहिए कि वहां पर ओएमआर भरने में तो कोई भी गलती नहीं। शुरुआत वाली जो खाना पूर्ति होती है वो पहले की जाए, भले ही उसमें 10 मिनट लगे, भले ही उसमें 15 मिनट लगे, पेपर खोल के करने की जल्दबाजी कोई भी नहीं होनी चाहिए। वरना क्या होता है, शुरुआत वाली वो अपने करते नहीं, फिर वो जो इन्विजिलेटर होता है ना वो आके धमकाने वाले अंदाज में बात करता है, ये गोले क्यों नहीं भरे इसके, अपने हड़बड़ा जाते हैं। उस हड़बड़ाहट के अंदर 1-2 क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। आराम से 15 मिनट लगे कोई बात नहीं, गोले भरे पूरे, बुकलेट सीरीज भरी, उसके रोल नंबर भरे, जो जो उसके अंदर भरने थे वो सारी की सारी चीजें भरी। अब 2 राउंड कर दिए, 2 राउंड में मान लो आपने कहा कि मेरे क्वेश्चन हो गए मान 90, 60 पहले में किए, 30 दूसरे में किए। अब बाकी और देखे जाए उसके अंदर कि यार कौन सा है जिसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, कौन से में मुझे लगता है कि यार ये इसका उत्तर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। जो भी तुक्के मारने वाली सी आपकी पोजीशन रहती है उस पोजीशन के अंदर 20-25 ऐसे लेने हैं, 100 से ज्यादा होने चाहिए। भाई ऐसा होगा ही नहीं आपसे कि आप कहो कि 120 तो मुझे पूरे आ रहे थे, ये कभी नहीं होगा। तो आपको ये तो खेलना ही पड़ेगा अपने आप के अंदर कि आप, वरना स्टूडेंट क्या करता है, वो जो मैं पहले कह रहा था 70 ही किए, फिर मैंने बता दिया था 70 करके अपने कहते हैं ऊपर ऊपर वाले 20 तो गलत मान ही लो, ऊपर ऊपर वाले 20 मान लो तो क्वेश्चन बचे 50, 20 के इधर और वे लास्ट में बचे 44। उनका आपने क्या करना, फिर तो वैसे मेरिट से बाहर हो गए, तो आराम से 100 110 120 के आसपास क्वेश्चन तो होने ही चाहिए अपने। उतने क्वेश्चन होंगे तो ऊपर वाले कटकुट आके भी अपने लास्ट में वो आएंगे 70-75 के आसपास में आएंगे, और 70-75 होंगे तब आप आराम से हो जाएंगे। पर ओएमआर पहले भर लेना। मैंने खूब सारे बच्चों की ओएमआर भरते हुए नहीं देखा है, फिर वो घंटी लगती है या वो आकर 5 मिनट और है, पर ये दूर दराज के गांवड़ों में सेंटर है, वहां पे घड़ियां नहीं है, आपको ले जाने नहीं देंगे। इसलिए बार बार घोचे करना जो मास्टर खड़ा होगी, टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम बताओ सर, टाइम बताओ सर, ताकि आपको दिमाग में रहे। वरना क्या पता घंटी लगे नहीं लगे, होता तो ये भाई हर आधे घंटे में घंटी लगती है, अपने सुन नहीं पाए घंटी लगी तो थोड़ी देर में एक राउंड भरा, फिर सर टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया सर। हो सके तो पहले राउंड के बाद में दूसरा राउंड जो लो उसके अंदर मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चन करना। पहले राउंड में तो आपने सीधे सीधे टिक लगाए, सीधे सीधे टिक, तो मैथ्स रीजनिंग वालों कैसे लगेंगे, तो वो उसके बाद मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चन कभी भी लास्ट में नहीं रहने चाहिए, वो क्वेश्चन बीच में होने चाहिए। कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर और आपके फलाने सागर को कौन सी एक नहर मिलाती है, ये तो 1 सेकंड में भी भरा जा सकता है।
पर इसका साधारण ब्याज इतना, चक्रवर्ती ब्याज इतना, तो ये राशि बताइए, ये 1 सेकंड के अंदर नहीं होता, ये तो 2 मिनट लेता है, तो 2 मिनट लेता है, तो इसके 2 मिनट पहले दे दिए जाए। ये नहीं, कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर मैथ्स रीजनिंग तो मैं लास्ट में कर लूंगा ना, बीच के अंदर कर लो आप, बीच वाले टाइम में पहले प्रथम दृष्टिया जो आते हैं वो कर लिए जाए, फिर बीच वाले कर लिए जाए, फिर वो कर लिए जाए। और यदि शुरुआत वाले 5-7 क्वेश्चन गलत होते हो, पेपर देख के उन क्वेश्चनों को किया जाए जो सब्जेक्ट आपका अच्छा आता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। अब लगता है कि मुझे ज्योग्राफी में कॉन्फिडेंस है, पहले ज्योग्राफी वाले कर लो, उसमें क्वेश्चन लगातार मिलेंगे। ज्योग्राफी के हैं तो लगातार ज्योग्राफी के आएंगे, पॉलिटी के हैं तो लगातार पॉलिटी के आएंगे, हिस्ट्री के हैं तो लगातार हिस्ट्री के आएंगे। वो वाली चीजें देख लीजिए। हड़बड़ाहट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, एक वो चैप्टर मेरे मॉडर्न में बचा हुआ था और मुझे लगता था यार मुझे पढ़ा देना चाहिए, उसका एक आधा क्वेश्चन आता है, क्रांतिकारी। कौन सा था? क्रांतिकारी। तो मैं देखूंगा उनसे, मैं पूछ, 1 घंटे का है वो, कुल कितने घंटे का? 1 घंटे का। मैं इसे पीपीटी बना के पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे में मोटी मोटी बातें बतानी, वो याद भी हो जाता है। सारे पढ़ लोगे तो एक आधा क्वेश्चन क्रांतिकारियों का पक्का आ जाता है। मॉडर्न, बाकी मॉडर्न मत पढ़ के जाना, जो होंगे तो वो टेस्ट सीरीज वाले जो पेपर हुए थे इनसे हो जाएंगे, या आपने जब पढ़ी थी उसके हिसाब से हो जाएंगे। मॉडर्न का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। या तो इतना सिंपल आएगा कि आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी, या वो क्वेश्चन ऐसा देंगे कि कौन सी जगह पे बैठ के रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, है ना, तो वो वैसे भी नहीं होगा, उसका अपने करके भी क्या करेंगे, वरना आपको ऑप्शन देके पता चल जाएगा। फिर मैं कहता हूं आरपीसी के ऑप्शन कभी भी इतने क्लोज नहीं होते, आरपीसी के ऑप्शन बहुत दूर दूर के ऑप्शन होते हैं, आपको ऑप्शन देके पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। कोई द्वीप का क्वेश्चन पूछा, कोई खनिज का क्वेश्चन पूछा आपको, वैसे मुझे याद है 2012 में क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सी देवी राजस्थान के अंदर नहीं होती, है ना? ऑप्शन करणी माता, जीण माता, आउरी माता, हिडिंबा माता। तो हम आउरी भी नहीं जानते कि आउरी क्या है भाई, आउरी का ये भी मान लो अपने को नहीं पता, पर ये पता है हिडिंबा तो नहीं है हमारी, ये नाम हमारा नहीं सुना हुआ यार। हिडिंबा माता हमारी एक असम साइड की माता जी है उधर की, अपने उसका कोई भी लेना, हिमाचल की, हिमाचल की है अपनी, तो यहाँ की नहीं, तो भाई उधर की हो जाएगी। तो इतने दूर दूर के ऑप्शन आएंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता, पेपर बेहद सिंपल आएगा। आपकी तैयारी के हिसाब से बहुत ज्यादा पेपर सिंपल आएगा, प्री सबका पास होगा। अरे 20,000 लोग पास करते हैं यार,